आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमने पोषण ट्रैकर ऐप में एक नई फंक्शनैलिटी जोड़ी है जो इंस्टेंट आपको आधार डिटेल्स जो आपने एंट्री की है उसका स्टेटस बता देगी। इससे आप आधार वेरिफिकेशन करने में आप में तेज़ी आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करना है कि आपके द्वारा जो एंट्री की गई आधार हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले देखिए, आप होम पेज में हम जब जाते हैं तो तीसरे नंबर का जो टैब है वेरीफाई आधार, इसको खोलते हैं तो ये हम पाते हैं कि अनवेरीफाइड आधार बेनिफिशरीज़ की, जिन बेनिफिशरीज़ की हमने आधार डिटेल्स एंट्री की है किंतु अभी तक हमने उनको वेरीफिकेशन नहीं किया है। एंट्री आधार की दो किस्म से अभी हो सकती है। पहला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने ऐप के माध्यम से अपडेट प्रोफाइल में जा कर के आधार एंट्री करे, और दूसरा CDPO अपने डैशबोर्ड के माध्यम से आधार एंट्री करे। पर वेरिफिकेशन सिर्फ ऐप के माध्यम से ही होगा, और वो लिस्ट आप यहाँ देख पाएंगे जिनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया। तो सबसे पहले लिस्ट में देखेंगे, सबसे बाएं आप देखेंगे कि एक ग्राफिकल साइन बना हुआ है, जिसका मतलब है कि ये प्रोफाइल किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। यानी कि अभी देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उस पर प्रेग्नेंट वुमेन का साइन बना होगा, जो बच्चे होंगे जिस कैटेगरी के बच्चे होंगे उस कैटेगरी का साइन बना होगा, और जो लैक्टेटिंग मदर होगी उस पर लैक्टेटिंग मदर का साइन बना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये अभी सबसे ऊपर की प्रोफाइल है, ये लैक्टेटिंग मदर है तो उस पर लैक्टेटिंग मदर का साइन बना हुआ है। सेकेंड आप देखेंगे बेनिफिशरी का नाम लिखा हुआ है। तीसरे में किसी प्रोफाइल के आगे आप देखेंगे फॉरवर्ड साइन है और किसी के आगे एरर रिपोर्ट दी गई है। तो हम समझेंगे जिसके आगे फॉरवर्ड साइन है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, उनको वेरीफाई करना है। और जिसके आगे एरर रिपोर्ट दी गई है, इसका मतलब है कि जो पूर्व में हमने इसमें आधार की डिटेल डाली थी वो आधार के सर्वर में मिसमैच हुई है, हमें उन्हें अपडेट करना है। वो चार डिटेल क्या क्या रहेंगी? आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। इन चारों में से किसी एक में गलती हुई है, इसीलिए ही एरर रिपोर्ट आई है। तो इसको हम क्या करेंगे, उसकी प्रोफाइल में जाके सही करेंगे, उसके बाद दोबारा जब वो यहाँ शो करे उसको वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ये वेरिफिकेशन इंस्टेंट हो रहा है। तो सबसे ऊपर का एक प्रोफाइल है प्रेग्नेंट वुमेन का, कुसुम देवी करके है, टेस्ट प्रोफाइल है। तो इसको हम खोलते हैं तो देखिए इनका नाम, इनकी आधार डिटेल्स, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका जेंडर दिया गया है। अब हम इसमें वेरीफाई बटन डाला तो आप देखेंगे ये कुछ समय लेगा, और ये आधार डिटेल सारी सही थी, अतः ये क्या दिखा रहा है, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे जैसे हम वापस जाएंगे तो ये नाम इस लिस्ट से हट चुका है। इसका मतलब है कि इनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे होम पेज में वेरीफाई आधार वाला टैब है, जो ये लिस्ट है, ये डायरेक्ट API से आधार सर्वर से जुड़ी हुई है। यानी कि ये तो तुरंत आपको स्टेटस बताएगी, यानी कि एरर स्टेटस या वेरिफिकेशन स्टेटस तुरंत बताएगी, किंतु आपकी प्रोफाइल में अपडेट होने में हो सकता है इसे कुछ समय लगे। तो आइए देखते हैं, हमने कुसुम देवी नाम से प्रोफाइल जो वेरीफाई की थी वो प्रेग्नेंट वुमेन थी। तो देखते हैं कि प्रोफाइल में देखिए अभी भी इनकी प्रोफाइल जो है वो अनवेरीफाइड बता रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आधार ने इनकी डिटेल तो फैच एकदम सही कर दी है, लेकिन अभी ये रिफ्लेक्ट होने में इस डैशबोर्ड के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर कुछ समय लगाएगा। देखिए ये कुसुम देवी हमने जो डाले थे ये यहाँ पर अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। जब हम इनको वापस अपडेट करेंगे तो इस कंडीशन में जब हमारा एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है तो आप क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे जब तक कि ये वेरीफाइड नहीं आती है। अभी के केस में देखिए इसने तुरंत कुछ समय लिया है और वेरीफाइड बता दिया है, लेकिन हो सकता है आपके केस में ये 3-4 घंटे भी ले ले। तो आपको परेशान नहीं होना है। एक बार आपको बाहर से दिख गया है कि वेरिफिकेशन हो गया है तो यहाँ पर वेरीफाइड आने का इंतज़ार करना है। देखिए हम इसको दोबारा जाके देख लेते हैं एक बार। देखिए अभी ये वेरीफाइड बता दे रहा है।
ठीक है, वापस हम वेरीफाई आधार की लिस्ट में जाएंगे कि क्या होगा अगर गलत आधार डला हो। तो देखिए कोई सा भी एक मैं नाम ले लेता हूँ, माना ये समीक्षा टेस्ट करके ले लिया। तो ये देखिए किस कैटेगरी से हैं, ये प्रेग्नेंट वुमेन कैटेगरी से हैं, समीक्षा टेस्ट। इनको मैं वेरीफाई बटन दबाता हूँ। तो अभी ये गलत एंट्री थी, तो यहाँ पर इन्होंने इंस्टेंट क्या बता दिया, इनवैलिड आधार नंबर। अब हम बैक करके देखिए समीक्षा टेस्ट के आगे क्या आ गया, अब एरर रिपोर्ट आ गई है। और नीचे क्या लिखा आ गया है, अपडेट आधार डिटेल्स। तो अपडेट आधार डिटेल्स हम कहाँ से करेंगे, हम करेंगे प्रोफाइल में जाके। वापस हम कैटेगरी प्रेग्नेंट वुमेन, और जो नाम हमने अभी एंट्री की थी वो क्या था, समीक्षा टेस्ट। इसको सर्च करते हैं। देखिए ये नाम था समीक्षा टेस्ट का। अब देखिए जैसे ही हमने इनका प्रोफाइल कार्ड खोला, अब यहाँ पर आधार के आगे वेरीफाई ना करके अपडेट आ रहा है। इसका मतलब हमें सुधार की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप इसे अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये आपको अपडेट प्रोफाइल वाली जो हमारा पुराना पेज था उस पर ले जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले पेज पे, अपडेट प्रोफाइल वाले पेज पे। ठीक है, आप देखेंगे, मैं वापस वहीं जा रहा हूँ, समीक्षा टेस्ट। ठीक है, ये देखिए अपडेट। और यहाँ पर हम 4 चीज़ों में ध्यान से देखना है कि नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। यही 4 चीज़ें आधार वेरिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है, हमको देखना है। अभी के लिए मैं नाम बदल दे रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट केस है। आपको आधार सही करना है और सबमिट कर देना है। तो ये आता है रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। तो आपको इसमें इंतज़ार करना है, अपडेट होने का समय देखना है। जब ये यहाँ आपका दी हुई प्रोफाइल में अपडेट हो जाए, तो फिर वापस बाहर जा कर के वेरीफाई आधार में जा कर के आप इसको चेक करेंगे। देखिए जहाँ अभी के लिए ये एकदम अपडेट हो गया है, हो सकता है आपके केस में थोड़ा समय लगे, फिर वापस आप इसको जा कर के वेरीफाई आधार कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देने हैं कि जो बाहर का हमारा वेरीफाई आधार वाला टैब है, ये डायरेक्टली आधार सर्वर से जुड़ा है। तो ये आपको आपका आधार का स्टेटस कि आधार वेरिफिकेशन सही है या एरर है, वो उसी समय बता देगा जिसके आधार पे आपको सुधार करना है। आपका किया हुआ सुधार यानी जो कि आपके प्रोफाइल कार्ड के अंदर से होगा, प्रोफाइल के अंदर से होगा, अपडेट प्रोफाइल में जा कर के, वो हो सकता है कुछ समय ले, तो उसमें परेशान नहीं होना है। तो हमने देखा कि आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो स्टेटस हम बेनिफिशरी के देख पा रहे हैं, देखिए रेड कलर में अनवेरीफाइड दिखा रहा है, ग्रीन में वेरीफाइड दिखा रहा है। वेरीफाइड का मतलब है कि आधार सही डिटेल्स है। अनवेरीफाइड 3 केस में दिखाएगा। पहला कि आपने डेटा एंट्री नहीं की है, दूसरा डेटा एंट्री की है लेकिन अभी वेरीफाई किया जाना है, तीसरा कि आपका एरर रिपोर्ट आ रखा है और आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।